हेलो स्टूडेंट, देखिए, अगर आपको कभी कभी इस प्रकार का भिन्न का जोड़ आता है तो आप उसको किस प्रकार से हल करेंगे मैं आपको ये आज बताता हूँ। एक तरफ पूरा भिन्न दिया होता है और एक तरफ संख्या दी होती है। तो इसको हम किस प्रकार, इसको दो तरीके से हम हल कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो अपने तरफ से हम नीचे एक हर में लिख सकते हैं, जिससे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखिए, हम इसको पुराने तरीके से अपने हल करेंगे। 1 और 7 का लौसा निकालेंगे तो हमारे पास लौसा 7 ही आएगा। अगर आप नहीं भी निकालना चाहें तो आप डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं, डायरेक्ट 7 लिख सकते हैं। यानी 1 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, क्या आ जाएगा? 7। तो अब यहाँ पर हम डायरेक्ट यहाँ पर 7 लिख सकते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, आप डायरेक्ट 7 लिख सकते हैं, क्योंकि एक किसी का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या आ जाती है। अब यहाँ पर देखिए, हम एक के टेबल में देखेंगे कि 7 कितनी बार में डिवाइड होगा। बार बार अब हम लोग को डिवाइड करके नहीं दिखाने की आवश्यकता है, मैं पीछे आपको पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ। अब देखिए, एक के टेबल में हम देखेंगे 7 कितने बार आएगा। तो एक के टेबल में 7 कितने आएगा, 1 के टेबल में 7 बार में ही 7 आएगा। तो यानी अब हम क्या करेंगे, अंश को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 7 प्लस। इसी प्रकार अब इधर 7 के अंश हर में 7 है, तो 7 से देखेंगे हम क्या कहते हैं, लौसर कितने बार में डिवाइड हो रहा है। तो 7 से 7 एक बार में डिवाइड होगा। तो एक जो आया है हमारा भागफल, उससे हम 5 का अंश का गुणा करेंगे, यानी 5 इंटू 1। अब यहाँ हो जाएगा 7 2 जा 14 और 5 1 जा 5 डिवाइड बाई 7। 14 और 5 को ऐड कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 19 डिवाइड बाई 7। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। सही में 7 2 जा 14 और 5, ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। अब देखिए, इसको हम देख रहे हैं कि इसी रूप में दोबारा से प्राप्त हो जा रहा है। चाहे तो हम इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, इस संख्या का इससे मल्टीप्लाई करके इससे जोड़ सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर देखिए, मैं इधर साइड में आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर आपका प्रश्न था 2 + 5 डिवाइड बाई 7, तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते थे। 7 2 जा 14, 14 में 5 को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 7 2 जा 14 और प्लस 5, 14 + 5 कितना हो जाएगा, 19। 19 डिवाइड बाई 7, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अब इसको आप फिर से सही में चाहे तो लिख सकते हैं। तो यहाँ धन लगा हो अथवा न लगा हो तो हमारा लगभग एक जैसा ही होता है। अब देखिए, इसी प्रकार से आप लोग अपनी तरफ से प्रयास करेंगे क्वेश्चन, ठीक है।